अस्सलामुअलैकुम। जी दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल इजी टू लर्न पे खुशामदीद बोलता हूँ। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि मैं डेली बेसिस पे जो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। जी दोस्तों, आज जो जॉब मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट है, जनरल हेडक्वार्टर। जी जनाब, GSQ में एज ए सिविलियन लातादाद नौकरियों का ऐलान हो चुका है। मैं वन बाय वन आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। जी दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जी दोस्तों, जनरल हेडक्वार्टर GHQ में एज ए सिविलियन एम्प्लॉयज़ की नौकरियों का ऐलान हो चुका है। दो तरह की एडवर्टाइजमेंट्स का ऐलान हो चुका है। एक एडवर्टाइजमेंट ऐसी है जिसमें 15 स्केल तक की जॉब्स हैं, गेस्टेड जॉब्स, मतलब कि 15 स्केल की जॉब्स हैं, 14 स्केल की जॉब्स हैं, 13, 12, 11, 9, 7, 7 से लेके 15वें स्केल तक की जो जॉब्स हैं वो एक एडवर्टाइजमेंट के अंदर है। दूसरी, जिनको क्लास 4 के एम्प्लॉयज़ बोलते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड, नायब कासिद, फायरमैन, मैस वेटर, कुक वगैरह की जॉब जो है ना वो एक दूसरी एडवर्टाइजमेंट में आई है। दोनों एडवर्टाइजमेंट को वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। ये दोस्तों, पहले जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो 15 स्केल तक की जो एडवर्टाइजमेंट वो है। इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर असिस्टेंट की जॉब्स आई हैं, स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट की आई है, स्टेनोटाइपिस्ट की आई है, UDC की जॉब्स आई हैं, फोटोग्राफर की जॉब्स आई हैं, टेक्नीशियन की जॉब्स आई हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट की है, LDC की है, ड्राफ्टमैन की है, सुपरवाइज़र की है, एस्टिमेटर की है, कुक की है। ये सारी जॉब जो है वो एडवर्टाइज हो चुकी हैं। ये दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि जो असिस्टेंट की जॉब है, अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है, किसी किस्म की BSc की ज़रूरत नहीं है, किसी भी किस्म की BCS या BSIT वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सिंपल 2 साल का भी ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपकी उम्र जो है वो 18 से 33 साल है और 20 वर्ड पर मिनट, 20 वर्ड पर मिनट का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा आदमी जिसको कंप्यूटर चलाना आता हो वो भी 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड इजीली जो है ना वो गेट कर लेता है। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर को ऑन करने का तरीका आना चाहिए, MS ऑफिस को यूज़ करने का तरीका आना चाहिए, टाइपिंग छोटी मोटी कर लेता हो। ऐसे तमाम लोग असिस्टेंट में अप्लाई करने की अहलियत रखते हैं। और इस सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि आप पाकिस्तान के किसी भी ज़िले से अगर आपका ताल्लुक़ है, किसी भी सूबे से आपको ताल्लुक़ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी ये जॉब है 23 जॉब है, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो असिस्टेंट की है वो 23 हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीट्स हैं। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की जॉब्स आई हैं, इसमें 2 सीटें हैं। ग्रेजुएशन किया हुआ है अगर आपने स्टैटिस्टिक्स और या मैथमेटिक्स में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब आई हैं, 23 सीटें हैं स्टेनोटाइपिस्ट की। अगर आपने सिंपल FA किया हुआ है और आपकी जो मिनिमम स्पीड है वो 40 वर्ड्स पर मिनट अगर आपकी शॉर्ट हैंड है और 80 वर्ड्स पर मिनट अगर आपकी टाइपिंग स्पीड है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होता है, सिर्फ टाइपिंग स्पीड के वजह से कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो जैसे ही आप लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने के फ़ौरन बाद आपने इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि इसमें सिर्फ टाइपिंग टेस्ट होगा। जिसने वो पास कर लिया वो ईज़िली इसको ज्वाइन कर सकता है। पाकिस्तान के किसी भी सूबे से अगर आपका ताल्लुक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। UDC की 22 सीटें हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, अगर आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड है, तो आप इसमें अप्लाई करने की अहलियत रखते हैं। कंप्यूटर की छोटी मोटी ट्रेनिंग आनी चाहिए, कोई भी डिप्लोमा बनवा लीजिएगा। प्राइवेट जो जितने भी आजकल कॉलेजेस हैं वो आपको इजीली डिप्लोमा का सर्टिफिकेट बना देंगे, तो आप इसमें लाजमी अप्लाई करें। 22 सीटें हैं UDC की, तो बहुत ही ज़बरदस्त स्केल है, 13वां स्केल है, 22 सीटें हैं। बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो एक महकमे के अंदर है, तो एक मायने रखता है। इसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसमें LDC में अप्लाई करें। LDC की जो सीटें हैं वो 21 सीटें हैं और BPS 11 की सीट है। इसमें 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड है। सेम IT की ट्रेनिंग का कोर्स होना चाहिए। 3 वीक का हो, 4 वीक का हो, 3 से कम का ना हो, 3 से ज़्यादा का हो तो वो चल जाएगा। पाकिस्तान के किसी भी सूबे से आपका ताल्लुक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से ड्राफ्टमैन, सुपरवाइज़र, एस्टिमेटर, कुक, ट्रांसलेटर, टेक्नीशियन, उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, ठीक है। ये सारी सीटें जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एडवर्टाइज हो चुकी हैं। आप इसमें लाजमी अप्लाई करें। जो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है वो असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, UDC, LDC, ये 4 सीटें बहुत ही ज़बरदस्त हैं। सिर्फ असिस्टेंट के लिए आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत है, अदरवाइज सिंपल आपने अगर इंटरमीडिएट किया हुआ है तो स्टेनोटाइपिस्ट का 14वां स्केल है। देखिए जी, अगर आपने इंटरमीडिएट के फ़ौरन बाद 14वां स्केल अगर आपको मिल जाता है तो एक गनीमत है, ठीक है। तो जिस तरह जॉब्स के हालात हैं, तो आप लोगों को मेरी रिकमेंडेशन है तो आप इसमें लाजमी अप्लाई करें।
अच्छा, दूसरा उसके बाद जो दूसरी एडवर्टाइज़मेंट है उसमें सिक्योरिटी गार्ड की 74 सीटें हैं, लेकिन ये सिर्फ़ लोकल के लिए हैं। लोकल जो लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद में ही रहते हैं वो लोग इसमें लाजमी अप्लाई करें। 18 से 30 साल तक ये इसकी हद है उम्र की। सिविल ड्राइवर, इसी जूनियर मशीन मैन, इसी अटेंडेंट, नाइब कासी, इसी सेंट्री वर्कर, मेस वर्कर, ठीक है। जो ज़्यादा सीटें आई हैं वो सिक्योरिटी गार्ड की सीटें हैं और उसके बाद नाइब कासिद की सीटें हैं। सिर्फ प्राइमरी पास अगर आप हैं तो नाइब कासिद की सीट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के लिए मैट्रिक हो या पाकिस्तान आर्मी के अंदर 10 से 15 साल की मुलाजमत का तजुर्बा रखते हो तो आप इसमें अप्लाई करने की अहलियत रखते हैं। ये दोस्तों मैं आपको इसमें थोड़ा सा गाइड करता चलूँ कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। मैं जो इसका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन की लिंक में आपको इसका एडवर्टाइजमेंट का सारा जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा। ये देखें, जैसे ही हमने इसको ओपन करना है तो आप को सारी गाइडलाइन जो है ना वो इसके ऊपर लिखी हुई नज़र आ जाएगी। व्यू जॉब एडवर्टाइजमेंट में जैसे चाहेंगे करंट ओपनिंग है। देखें जी, ये ऑफिशियल लिंक का लिंक है। ऑफिशियल लिंक का मतलब ये होता है कि ये अथेंटिक जॉब है। दो एडवर्टाइजमेंट है, एक में बीपीएस 1 से 5 तक है, दूसरे में 6 टू 15 तक है। ये सारी जॉब यहाँ पे शो हो रही हैं, हर किसी के सामने गाइडलाइंस वगैरह मेंशन है, नंबर ऑफ़ सीट्स भी मेंशन है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इजीली। जैसे कि असिस्टेंट की है, देखें जी बीपीएस 15 है, एज लिमिट 18 से 33 साल है, जो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ग्रेजुएशन, टाइपिंग स्पीड वर्ड। अप्लाई करने के लिए आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। ये सारी गाइडलाइन थोड़ी सी मेंशन है, उर्दू में भी मेंशन है, इंग्लिश में भी मेंशन है। आप इनको पढ़ें और उसके बाद स्टार्ट कर दें। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो ये सारा फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। आप अपना, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। अदरवाइज ये सिर्फ फॉर्म फिलअप करना होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। इसी तरीके से डोमिसाइल कुछ भी लिख सकते हैं आप। पंजाब वाले भी पंजाब का करेंगे, सिंध वाले सिंध को सिलेक्ट करेंगे। हम कुछ भी कर सकते हैं इसमें, आप जहाँ के भी हैं तो आप इसमें इसको मेंशन कर सकते हैं। मेल फीमेल यहाँ पे मेंशन कर देना। इस्लाम, डिसेबल, नो। ये कोड जो है जैसे ही आप इसमें एंटर करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चले जाएंगे। देखिए ये मैंने एंटर किया, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड स्टेप, इसी तरीके से पोस्ट आपने मेंशन करनी है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें मेंशन कर देनी है, ठीक है। इसी तरीके से जो है ना को फ़ी डिपॉजिट का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने फ़ीस जो सबमिट करवाने के लिए कहा है वो सिर्फ बैंक अल हबीब में आप अप्लाई कर सकते हैं। देखें जी, ये जैसे इसमें जो एक ऑफिशियल लिंक पे आएंगे तो फ़ी डिपॉजिट की गाइडलाइन है वो यहाँ पे आपको नज़र आएगी। इसको ओपन करेंगे तो ये उन्होंने सारी डिटेल यहाँ पे दे दी है। ये जो फॉर्म किसी भी बैंक में आप जाएँ तो आपको ये डिपॉजिट स्लिप मिल जाएगी। उसमें सारी ये चीज़ें लिखनी है। ब्रांच नेम में ये GHQ ब्रांच लिखनी है, करेंसी पे KR लिखनी है, डेट लिख देना है, ट्रिक कैश के ऊपर लगाना है, अकाउंट नंबर की जगह ये अकाउंट लिखना है, IBAN की जगह ये लिखना है, अकाउंट टाइटल जो A&M एग्जामिनेशन फ़ी फंड है। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन है वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपने इसी तरीके से मेंशन कर देनी है। जैसे आप मेंशन करेंगे, ये जो स्लिप नंबर होता है ना, यहाँ पे डिपॉजिट स्लिप का नंबर होता है, ये डिपॉजिट स्लिप का नंबर आपने यहाँ पे मेंशन करना है। फ़ी की अमाउंट मेंशन करनी है, डेट मेंशन करनी है, ठीक है। इसी तरीके से जो है ना वो आपका फादर का जो ड्यूरिंग सर्विस डेथ हुई है तो वो लिख देना। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है। ये सारी आप चीज़ें आपने एंटर करनी है, नेक्स्ट करना है। तो ये 5 स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस में सारी इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है। तो ये जो सारा तरीक़ेकार था वो मैंने आपको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर कर दूँगा। मेरी रिकमेंडेशन है असिस्टेंट पे, स्टेनोटाइपिस्ट पे, UDC पे, LDC पे, मैं इन चारों सीटों पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छी जॉब्स हैं और GHQ में जॉब्स हैं। अच्छा पे पैकेज होता है इनका, सिक्योरिटी होती है। किसी भी महकमे में चले जाएँ, कहीं पे भी आप अपना तारुफ अगर आप कराते हैं कि आप GHQ में जॉब करते हैं तो वो आपको हाथों हाथ लेते हैं, मतलब आपको रिस्पेक्ट देते हैं। यू हैव टू डू अप्लाई, आप इसमें लाजमी अप्लाई करें। अप्लाई करने के फ़ौरन बाद सिर्फ टाइपिंग टेस्ट है, उसकी तैयारी करें तो आप इसमें इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। जी दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।